जय हिंद। आज हम चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसका वन शॉट रिवीजन जस्ट 15 मिनट्स में किए हैं, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिंक्स अपीयर होगा। इससे क्या होगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है सब आसानी से बनेगा। तो चलिए यहाँ पर फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। पहला, एक्सप्लेन भाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक्स। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कुछ फाइबर्स सिंथेटिक क्यों है, सिंथेटिक होने के पीछे का रीजन क्या है, किस बेसिस पर सिंथेटिक है। तो वो देखते हैं। सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मैन-मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्यों है, क्योंकि पहला तो मैन-मेड फाइबर्स है, दूसरा केमिकल्स से प्रिपेयर हुआ है। जो चीज या तो मैन-मेड होता है या केमिकल से तैयार होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर का जो मेनली यूज होता है। पहला नायलॉन, रेयोन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। तो ये फेमस कुछ सिंथेटिक फाइबर्स का नाम है। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ये स्मॉल यूनिट से मिलके क्या बनाता है, एक बिग मोलिक्यूल्स बनाता है, फाइनली एक क्लॉथ से बनाता है। तो आप देखते हैं सेकंड, मार्क द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। रेयोन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयोन, ये जो सिंथेटिक फाइबर रेयोन है ये बाकी फाइबर से डिफरेंट क्यों है। तो पहला ऑप्शन है इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये नहीं होगा, इसका सिल्क लाइक अपीयरेंस नहीं होता है। दूसरा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, हाँ ये करेक्ट है, ये वुड पल्प से ऑब्टेन्ड होता है। अब आपको एक मन में सवाल आएगा, कहेंगे ये तो सिंथेटिक है तो वुड पल्प से कैसे तैयार होगा, क्योंकि वुड पल्प क्या है, वुड पल्प एक नेचुरल थिंग है। तो इसलिए आपको बता दे कि रेयोन एक यूनिक सिंथेटिक फाइबर है, इसको सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं क्योंकि ये केमिकल से भी प्रिपरेशन होता है, तैयार होता है, और वुड पल्प से भी तैयार होता है। और तीसरा इसका नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। जो यहाँ पर करेक्ट है इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उसको आपको फिल करना है। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को और कौन कौन फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ हिंट दे देते हैं। यहाँ ए वर्ड से स्टार्ट होगा और यहाँ एम वर्ड से, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर्स किस रॉ मटेरियल से तैयार होता है, सिंथेसाइज्ड मतलब तैयार बनना, किस रॉ मटेरियल से बनता है। तो पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल से क्या होता है, तैयार होता है। सी है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए। सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही प्लास्टिक इज आल्सो क्या है, मतलब वैसा प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन हो। तो क्या है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर है। दोनों क्या है, पॉलीमर है, दोनों क्या है, एक पॉलीमर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चौथा, गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग। आपको एग्जांपल्स देना है जो क्या करे, जो नायलॉन फाइबर्स को ये दर्शाए कि वो बहुत मजबूत है। देखते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। पहला, पैराशूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलॉन। पैराशूट्स जो उड़ते देखते हैं, जिसमें आग लगा होता है और वह उड़ते रहता है, उसमें आदमी कोई बैठता है। और जो रोप्स होता है फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी रोप्स की जरूरत होती है। तो किसका बना होता है, नायलॉन को। इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, बहुत मजबूत होता है। तब ही तो यूज होता है पैराशूट्स और रोप्स में और भी अन्य चीजें में। अब दूसरा देखते हैं, नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स एंड टायर कोड्स।
तो किस किस में? सीट बेल्ट जो कार में गाड़ियों में होता है, फिशिंग नेट जो जाल मछली मारने वाला जाल में होता है, टायर कोड्स। टायर कोड्स क्या? टायर्स कोड जो चक्का का ऊपरी हिस्सा होता है वो किसका होता है? टायर कोड्स होता है। थर्ड, नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग अ स्पोर्ट एसेसरीज लाइक रैकेट्स। नायलॉन किस में यूज होता है? स्पोर्ट एसेसरीज मतलब स्पोर्ट्स यानी खेलने के चीजें से संबंधित, जैसे रैकेट्स। रैकेट्स क्या है? रैकेट्स एक बैडमिंटन जैसा ही होता है जो बहुत मजबूत होता है। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स फूड स्टोर के लिए क्यों फेवर किया जाता है? क्या बात है खास? तो देखते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव एंड विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स। प्लास्टिक कंटेनर्स है, जैसे प्लास्टिक कंटेनर्स है, इसमें जो भी फूड होगा उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। प्लास्टिक के साथ भोजन रखने से कोई रिएक्ट नहीं करता है, ये नॉन रिएक्टिव है। और ये क्या है? फूड आइटम्स को जो इंग्रेडिएंट्स होता है, स्पाइस है जो उसमें मसाला ऊपर से पड़ता है, उससे भी क्या है? ये रिएक्ट नहीं करता है। अब आगे देखते हैं। छठा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कुछ लिंक अपीयर होगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अब हम थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग के दो डिफरेंस देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला, इट कैन बी रीमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एट डिजायर्ड ऑन हीटिंग। आप जितना बार चाहें इसको किसी भी शेप में हीट करके बदल सकते हैं। जैसे ये पहले है इस शेप में, फिर कुछ ऐसा शेप, मतलब जितना बार चाहें जैसा शेप में बदल सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वंस सेट इट कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन। एक बार जिस शेप में आ गया दोबारा कोई चांस नहीं है कि वो किसी शेप में बदलेगा। जैसे स्विच होता है, जो स्विच होता है इलेक्ट्रिक स्विच होता है, वो एक बार किसी शेप में आ जाता है, फिर दोबारा किसी भी शेप में नहीं बदलता है। ये एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। दूसरा, इट सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग। ये हीट करने पर सॉफ्टन हो जाता है, मतलब मेल्ट कर जाता है। ये जो थर्मोप्लास्टिक नॉर्मल नहीं देखे हैं, चिमचिमी, जिसको चिमचिमी गांव में कहते हैं, उसको चिमकिल भी कहते हैं, तो वो जिसमें हम सामान कुछ लाते हैं। दूसरा, इसमें थर्मोसेटिंग में इट डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ये नहीं करता है सॉफ्टन हीटिंग करने पर भी। तो ये क्या है? एक तरह से इसको जिद्दी कह सकते हैं, जो शेप में चेंज ही नहीं होता है। जिस बार एक शेप जैसे स्क्वायर शेप में आ गया तो अब इसी शेप में हमेशा रहेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब ये ए है सस्पेंड हैंडल्स और दूसरा इलेक्ट्रिक प्लग्स, ये सारी चीजें। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्यों बना होता है वो देखते हैं, रीजन क्या है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज्ड टू मेक सस्पेन हैंडल्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक डू नॉट गेट सस्टेनेड। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये सस्पेन हैंडल में क्यों यूज होता है? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ये जो जैसे कोई अटेंसिल्स है, अब उसका ये हैंडल में क्या यूज हुआ है? इसका हैंडल में यूज होता है थर्मोसेटिंग, इसलिए क्योंकि ये हीट को ट्रांसमिट ही नहीं करता है, जिससे हाथ नहीं जलेगा पकड़ने पर। और ऑल्सो ऑन हीटिंग दे प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टेन, मेल्ट ही नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को काफी आसानी हो जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड। फिर सॉल्यूशन देखते हैं। बेकेलाइट इज ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या है? एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब ये थोड़ा स्पेशल है। Which is a bad conductor of heat and electricity. Because of this property, it is used for making electric plugs, switches, plug boards, etc. तो ये क्या है? ये भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास अपने थ्रू करने देता। ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ये बेकेलाइट। इसीलिए किसमें यूज होता है? अपने प्रॉपर्टी की वजह से किसमें यूज होता है? इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड। इससे क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। तो अब अगला देखते हैं। 8, categorize the materials of the following products into can be recycled and cannot be recycled. आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ये जो इतना यहाँ जो मटेरियल्स ये दिया हुआ है, एक कैन बी रिसाइकल्ड में और एक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए
टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो तांबा होता है तार में के अंदर, तो उसका कह रहा है। फिर प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो इन आपको दो कैटेगरी में बांटना है, तो इसका देख लेते हैं जरा सा। ये काफी सिंपल है, ज्यादा दिमाग भी नहीं खर्च करना है। प्लास्टिक चेयर्स होगा, सिंपल बात है। प्लास्टिक बॉल जो थर्मो, एक होता है प्लास्टिक दो टाइप का, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक जनरली क्या होता है, रिसाइकल्ड हो जाता है। तो ये सारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। और यहाँ पर क्या होगा, जितना भी होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। फिर प्लास्टिक टॉयज हो गया, खिलौना हो गया। दी प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल बार्स, फिर कैरी बैग्स हो गया जिसको हम ढोने में यूज करते हैं। बॉल पॉइंट पेन्स हो गया। ये सब क्या थर्मोप्लास्टिक है जो रिसाइकल्ड हो सकता है। फिर यहाँ कैनोट भी रिसाइकल्ड। तो कुकर हैंडल्स हो गया, ये थर्मोसेटिंग है, ये अपने थ्रू हीट नहीं पास करने देता और ये क्या है, नॉन रिसाइकलेबल है। फिर इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गया, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 9th। यहाँ पर 9 है, ये यहाँ पर एक केस के फॉर्म में है। जैसे एग्जाम्पल यह है, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। तो वो शर्ट्स गर्मी के लिए उसके खरीदना चाहती है। तो शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। एडवाइस राना गिविंग योर रीजन। कि क्या कॉटन शर्ट्स मतलब जो नेचुरल फाइबर से बना होता है या जो सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ शर्ट, क्या उसको खरीदना चाहिए, आपको एडवाइस देना है। जैसे राना शुड बाय ए कॉटन शर्ट फॉर द समर। राना को सबसे पहले तो समर वाला कपड़ा क्या खरीदना चाहिए, कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए समर में। एंड नोट ए सिंथेटिक शर्ट, इसका रीजन भी अभी बताएंगे। क्योंकि ये जो कॉटन है ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, मतलब जो स्वेट है, जो पसीना निकलता है, जैसे कोई पर्सन है और वो कोई कपड़ा पहना हुआ है, यहाँ पर कोई कपड़ा पहना हुआ है, तो जब इस पर्सन के पसीना चलेगा तो ये कपड़ा क्या है, सोख लेगा और इसको इन्वायरमेंट में इवोपरेट कर देगा। इससे क्या होगा कि ये ठंडा फील करेगा, ये जो भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 10। गिव एग्जाम्पल्स टू शो डैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोजिव इन नेचर। मतलब आपको एग्जाम्पल से समझाना है कि ये जो नॉन करोजिव इन नेचर मतलब वह खराब ही नहीं होता है वैसा प्लास्टिक। तो देखते हैं, प्लास्टिक और नॉन करोजिव इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। मतलब जो स्ट्रॉन्ग, जो प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग केमिकल के भी कांटेक्ट में आए फिर भी नहीं खराब हो। तो जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड बता दिए, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे मजबूत एसिड होता है और इससे इसके कांटेक्ट में प्लास्टिक आएगा तो ये खराब ही नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी आर स्टोरेड इन प्लास्टिक बोतल इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। जब हम जैसे बाथरूम साफ करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, जो भी केमिकल प्रयोग करते हैं छोटे मोटे केमिकल, वो हम मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा। हम लोग तो समझदार है, जानते ही हैं। और जो प्लास्टिक होता है वो क्या है, वो नहीं रिएक्ट करता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी नहीं क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। अब 11 देखते हैं, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। जे हम लोग ब्रश करते हैं तो जो ब्रश का हैंडल होता है और ब्रिसल्स मतलब जो ब्रश मतलब जो सॉफ्ट पार्ट होता है, कह रहा है क्या ये सेम मटेरियल का होता है, हमारा आंसर एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को पता है, इतना तो जानते हैं कि ये अलग अलग मटेरियल का होता है। तो दी हैंडल और ब्रिसल ऑफ ए टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। पहले तो ये फिक्स है कि सेम मटेरियल के होता नहीं है। दूसरा, हैंडल्स ऑफ द टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हाइल द ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। देखिए, ये जो ब्रश होता है सबसे पहले तो हैंडल को हार्ड होना होगा और ब्रश को सॉफ्ट। नहीं तो यदि ब्रश का जो ब्रिसल्स है वो हार्ड होगा तो हमारे दांत को ही इंजर्ड कर देगा। और जब इसको भी क्या होना है, हार्ड, इसको तो सॉफ्ट होना है, इसको हार्ड। यदि ये हार्ड नहीं होगा तो इसको होल्ड ही नहीं करेगा बढ़िया से। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। जहां तक बने भैया वहां तक प्लास्टिक को क्या करना है, अवॉइड करना है, उससे बचना है। तो प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर मतलब वो डिग्रेड ही नहीं होता है, वो मिट्टी में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक कि 100-200 साल बीत जाने के बाद भी नहीं परिवर्तन होता है मिट्टी में।
इफ बर्न्ट दे रिलीज पॉइजनस गैसेज, यदि उसको जलाया जाए तो वो क्या रिलीज करता है, पॉइजनस गैसेज। और प्लास्टिक बैग जो हम लोग डंप फेंक देते हैं, जिससे यदि कोई जैसे हम लोग जनरली प्लास्टिक बैग फेंक दिए, यदि कोई जानवर उसे खा ले तो क्या होगा, उसका जो कंठ है वो बंद हो जाएगा, उसका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इससे इसका रिजल्ट क्या होगा, खतरनाक होगा। यहाँ पर मिलान करने वाला देखते हैं, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलमन ए करेक्टली विद द फ्रेजेज गिवन इन कॉलमन ए। कॉलमन ए में कुछ यहाँ पर टर्म्स है, उस कॉलमन बी के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर एक अप्रोच बताते हैं, यहाँ पर सब पहले पढ़ लीजिए, पोलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयोन, नायलॉन। अब आपको बी साइड से मिलाना है, उल्टा इसमें करना है, इससे आपको आसानी होगा। इससे प्रॉपर्टी जानते हैं और पता चल जाएगा आपको आसानी से कि ये किसका प्रॉपर्टीज है। तो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, वुड पल्प किसके हेल्प से प्रिपेयर होता है, तो किसके, रेओन, क्योंकि ये सेमी सिंथेटिक है। और दूसरा यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स और स्टॉकिंग्स, मतलब मोजा, तो ये क्या होगा, नायलॉन। और तीसरा सी, यूज टू मेक नॉन स्टिक का कुकवेयर, मतलब जो कुकवेयर का हैंडल होता है वो कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिक। इससे क्या होगा, बर्तन खराब नहीं होगा और हम लोग पकाड़ेंगे तो हम लोग का हाथ भी नहीं जलेगा, तो वो टेफ्लॉन होगा। और डी, पॉलिस्टर, यानी फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली, पॉलिस्टर क्या है, उसमें जल्दी से उड़ता ही नहीं है, टाइट एकदम रहता है, और पहनते हैं तो हम लोग में काफी स्मार्ट दिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पूरा भर भर के, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हेल्प करता है सच में, तो ये बताना है। तो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले तो ये हेल्पफुल होता है, ये फिक्स है, क्योंकि देखिए इधर एक है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर हो रहा है, जब ये मैन्युफैक्चर होगा तो लोग इसका कपड़ा ज्यादा पहनेंगे, क्योंकि ये इसका डिमांड है, तब ना ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। और दूसरा, जब ये मैन्युफैक्चर होगा, जब सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहने लेंगे तो लोग क्यों, हमें ट्री काटने की जरूरत पड़ेगी, इसका क्या है, इसका रॉ मटेरियल है जो वो लागेगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट सेव होगा। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें ये शो करना कि थर्मोप्लास्टिक है जी, क्या ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर इसका आंसर इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये काफी सिंपल है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको मटेरियल क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, फिर यहाँ पर एक थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पर एक स्मॉल पाइप साइज चाहिए, यहाँ पर मेटल का मेटल का भी एक लेना होगा। दो सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी यहाँ पर कनेक्ट होगा, तो इतना सारा सब सामान होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बैटरी कनेक्ट करके देखिए, यदि ग्लो होता है तो वो गुड कंडक्टर है प्लास्टिक, यदि नहीं, यहाँ पर देखिए नहीं ग्लो हुआ तो क्या है, बैड कंडक्टर होता है थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पर ग्लो हो गया बैटरी लगाने से, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर। तो बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।